स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए जिससे कि अगर कोई क्राइम कर रहा है ना तो उसको मतलब इतना तो डर होना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे इसकी बहुत एकदम सज़ा मिलेगी। क्या होता है कि केस चलते रहते हैं, इतनी तारीख पे तारीख लगती रहती है, बट लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या उनकी बेल हो जाती है, वो आज़ाद हो जाते हैं, मतलब कोई गिल्ट फील ही नहीं। नमस्कार मैम, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू। अच्छा ये बताइए 2024 की लोकसभा इलेक्शन में इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रही हैं? मोदी जी कोई? क्यों? हाँ, क्योंकि वो पसंद है मुझे इसीलिए। अच्छा मोदी जी के 5 काम ऐसे बताइए जो आपको पसंद आए। 5 काम कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आए हो? मुझे नहीं पता। आप बताइए कोई ऐसे 5 काम। जैसे उन्होंने एजुकेशन और क्या कहते हैं जो भी एजुकेशन और क्राइम्स वगैरह जो बढ़ रहे हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। बेसिकली अभी आप लोग क्या स्टूडेंट्स हो? तो अगर एजुकेशन फील्ड की बात करें तो मोदी सरकार के अंडर में एजुकेशन डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छी हो रही है कुछ? हाँ, हो रहा है। अच्छा जो जो स्कीमें लागू की जा रही है वो स्कीमें छात्राओं को मिल रही हैं? हाँ मिल रही है, मतलब कि ये नहीं कि 100% मिल रही है, 70% 60% मिल रही है। मिल रही हैं। अच्छा ऐसा है क्योंकि विपक्ष बार बार ये कहती है कि ये जो जितनी भी स्कीमें हैं वो भी धर्मों को देख के दिया जा रहा है। क्या आप लोग ये मानती हैं? मैं नहीं मानती कि धर्मों को देख के जा रही है, क्योंकि अभी आप कर क्या रही हैं? अभी हम लॉ कर रहे हैं। लॉ कर रही हैं। अच्छा तो आप तो जानती हैं तो देश का संविधान जो है, तो ये बताइए जहाँ तक विपक्ष कहती है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, मोदी जी के हाथों से चल रहा है, ऐसा कुछ? वो संविधान से ही चल रहा है। हाँ तो मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं आपके हिसाब से? संविधान अभी तो संविधान को फॉलो करके ही काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देश के सभी लोगों को नजर में रखते हुए सारा काम वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो धर्म को लेके कर रहे हैं या किसी और चीज को देख के कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि संसद भवन पे एक छोटा सा जो वाकया सामने आया है उसमें विपक्ष जो है दांव खेलना शुरू कर चुकी है। वो कह रही है जब मोदी जी विदेशों की बातें करते हैं, विदेशी सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन देश का ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले वो अपने देश की सुरक्षा कर रहे तब भी वो तो विदेशों में जा रहे हैं। अच्छा मैम आप बताइए क्या महिलाएं मोदी जी की सरकार के अंडर में सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ जी, काफ़ी कर रही हैं। पहले से तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सुरक्षा हो गई है, बट अभी भी ऐसा है कि मतलब पूरी तरह से नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो 100% गर्ल्स बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि जैसे अभी रेप केसेस हो रहे हैं, लड़कियों को जला दिया जाता है, टुकड़े हो रहे हैं, तो ये चीज़ें ना कम होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए जिससे कि अगर कोई क्राइम कर रहा है ना तो उसको मतलब इतना तो डर होना चाहिए कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे इसकी बहुत एकदम सज़ा मिलेगी। क्या होता है कि केस चलते रहते हैं, इतनी तारीख पे तारीख लगती रहती है, बट लेकिन कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या उनकी बेल हो जाती है, वो आज़ाद हो जाते हैं, मतलब कोई गिल्ट फील ही नहीं। तो इतना तो गवर्नमेंट को कहने का मतलब है कि महिलाओं के लिए अब और ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके हिसाब से लॉ को लेकर। जी बिल्कुल, ताकि क्राइम करने वाले को डर तो रहे कि हाँ भाई अगर हम ये करेंगे तो हमें एकदम से सजा मिलेगी। अब लोग किस चीज़ से डरते हैं? सजा से ही तो डरेंगे। अब उन्हें एकदम से सजा मिलेगी तो वो ऑटोमेटिक ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। अच्छा आप ये बताइए मोदी सरकार के 9 साल आपके कैसे? अभी तक तो अच्छे थे, पर थोड़ी थोड़ी मतलब फेस की हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे नोटबंदी के टाइम पे और भी मतलब काफ़ी चीज़ें हुई थी, बट अब ठीक है, अब अच्छा है। डेवलपमेंट की बात करें तो आपको दिख रहा है? हाँ मतलब बस थोड़ी सी एक चीज़ में कमी है, तो मतलब थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा हो रही है। जो गरीब लोग हैं वो तो मतलब खाने के लिए भी बहुत अफोर्ड नहीं कर पा। ये बता रही है कि मोदी सरकार के अंडर में जो गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो स्टार्टिंग से गरीब है ये तो है, खैर जो महंगाई तो ऑटोमेटिकली हो ही रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, पर उनको थोड़ा डोनेशन देना चाहिए। कुछ स्कीम निकालो गरीबों लोगों के लिए ताकि उनको खाना पीने का कम, जैसे राशन कार्ड है, राशन सब मतलब कि अमीर लोग क्या होता है जो रिच फैमिलीज है उनके भी राशन कार्ड है, उनको मतलब रद्द करके, और जो गरीब लोग हैं गरीब फैमिली है उनके राशन कार्ड होने चाहिए। तो और क्या क्या आप लोगों को या मोदी सरकार की आपको क्या क्या खूबियाँ दिखती हैं? मोदी सरकार एक तो उसकी जो पावर वगैरह होती हैं, मोदी सरकार की पावर ही अलग है उसकी, जो उसने बुलडोजर वगैरह चलाई हैं, क्योंकि आज तक और सबसे पहले राम मंदिर जो इतने दिनों से किसी ने करा वो उन्होंने करा है। अच्छा अभी राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि में भी बात हो रहा, तो क्या आप लोगों को उसको लेकर के खुशी है? क्योंकि विपक्ष बोल रहे हैं कि मंदिरों पे ही काम कर रही है सरकार। खुशी है, अपने भगवान है तो खुशी तो सबको होती है। आप क्या आराध्य कौन है? हाँ जी, आप क्या आराध्य कौन है?
राम जी और कृष्ण जी? मेरे राम जी हैं क्योंकि मैं राघव हूँ, रघुवंशी हूँ, मेरे कुल में राम जी। लेकिन राम मंदिर में बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि वहाँ पर अस्पताल या फिर स्कूल क्यों नहीं बनाया जाता? जब वो वहाँ पे पहले मैंने सुना है कि वहाँ पे छोटा सा राम मंदिर हुआ करता था, वो राम जन्म की भूमि है तो वहाँ पे राम मंदिर ही होना चाहिए क्योंकि वो अयोध्या में राम है और राम की जन्मभूमि है तो वहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए। अच्छा, अगर रोजगार की बात करें तो आप लोग तो अभी फिलहाल पढ़ रही हैं, तो आप लोगों की क्या लगता है कि आप रोजगार पा सकती है? क्योंकि विपक्ष कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। रोजगार पा सकते हैं पर बेरोजगारी इसलिए हुई क्योंकि ना जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो घर पे बैठे हैं और जो और लोग हैं वैसे पहले 2 नंबर का काम चलता था पर अब मोदी के राज्य में सारे 2 नंबर काम बंद हो गए हैं तो सबको लगता है कि हम बेरोजगार हो गए हैं, पर ये रियलिटी है कि उनके जिसके भी 2 नंबर के काम बंद हुए हैं ना उनको लगता है हम बेरोजगार हुए हैं। लेकिन अभी विपक्ष बोल रही है कि मोदी सरकारी धांधली करती है, हम ईमानदार पीएम देंगे, ऐसा कुछ। हाँ, तो आप इंडिया गठबंधन के बारे में क्या सोचती हैं? अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? क्या लगता है प्रधानमंत्री बन सकते हैं? आइडिया नहीं है कुछ भी कि बन सकते हैं या नहीं, वैसे तो बीजेपी का ही लग रहा है कि बीजेपी आनी चाहिए। राहुल गांधी में आपको क्वालिटीज दिखती है? क्योंकि वो बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी रग रग में राजनीति दौड़ रही है। तो अगर हाँ कुछ कहने से नहीं होता, करना भी पड़ता है। हाँ, तो वो कर नहीं रहे। हाँ, अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अभी फिर से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 वर्जन निकालने जा रहे हैं, तो क्या लगता है? मुझे लगा था उन्होंने अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सब चीज़ों को और सब लोगों को इसीलिए करा था ये सब। वो तो कह रहे हैं कि देश की जितनी भी महिलाएं या जनता है वो सारे के सारे उनके साथ खड़े हैं, तो आप लोग? मोदी जी, मोदी जी, ओनली मोदी जी। ओनली मोदी जी। मोदी जी की कुछ खास ऐसे एक भी काम आप बता दो। हाँ, उन्होंने योजनाएं निकाली है, हाँ, सारी पेंशन योजना निकाली है, आत्मनिर्भर भारत योजना निकाली है। अच्छा, बेटी बचाओ वो भी कहते हैं कि सिर्फ पेपर वर्क में है, जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाते हो तो तुम्हें फैसिलिटीज भी मिलती हैं तो पता चल जाता है। अच्छा, महिला आरक्षण बिल पास किया गया, उसके बारे में आपको कितनी खुशी? बहुत खुशी है। हाँ, 33% तो आरक्षण मिल चुका है। हाँ, कुछ नहीं। ओके, तो आप यही बता दो अभी नॉर्मली कि राम मंदिर पे आप क्या सोचते हैं? राम मंदिर तो ठीक है बट उधर एक बाबरी मस्जिद का कुछ वो सीन है ना, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट उसे भी तो हटवाना चाहिए ना। उसमें भी तो बात चल रही है। हाँ, ये तो किसी को नहीं पता, वहाँ पे कुछ लोगों का हिंदू का कहना है कि वहाँ पे राम मंदिर था, मुस्लिम कहते हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी, तो ऐसा होना चाहिए। या तो ऐसा करते कि हाफ हाफ कर देते, दोनों चीज़ हो जाए कि वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए था या फिर मतलब या हॉस्पिटल्स होने चाहिए थे, बट वो भी ठीक है। देखो मंदिर तो बहुत सी जगह है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वहीं जाएंगे मंदिर में। अच्छा, ये बताइए किचन पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तो फिर ये मोदी जी को मांग क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे काम अच्छे करे हैं, अच्छे नहीं ऑलमोस्ट अच्छे ही करे हैं उन्होंने, इसलिए मैं मोदी जी की साइड ले रही हूँ। लेकिन सभी तो बोलते हैं कि सिर्फ पेपर वर्क में, जो विदेशों का डंका वो भी पेपर वर्क में, जितना भी कुछ किया हमारे पूर्वज ने किया है। राहुल गांधी कहते हैं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखता आपको?